नमस्कार साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह टॉपिक यूपीएससी, पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ और बीपीएससी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर परीक्षा में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति की नियुक्तियाँ, चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल, योग्यता, शक्तियाँ, कार्य, पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अभ्यास करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 61, 62, 63, 64। बताइए कमेंट करके जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 63 में क्या है? भारत का एक और उपराष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान है। कमेंट करके बताइए, भारत में उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति पद कहाँ से आए? ठीक। आर्टिकल 64 में क्या कहा गया? आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए पहला क्या है इसमें? इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य माने जाएंगे। ठीक। तो दूसरा क्या है? दूसरा है, इस प्रकार की घोषणा के दिन उपराष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं माने जाएंगे। क्या पूछा? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर का चयन करिए। इसमें क्या हो जाएगा? पहला क्या है? इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या कहता है? इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उपराष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं माने जाएंगे। ये गलत है। देखिए आर्टिकल 71 के क्लास 2 में कहा गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है, इस स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन या उसके पूर्व किए गए कार्य अधिमान्य नहीं होंगे। ठीक। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? पहला कथन वाली सही। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। बी है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। सी है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। डी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करे। क्या पूछा? कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है, ठीक, ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। यह राष्ट्रपति की जैसा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान होता है। ठीक। और इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित हों या मनोनीत हों, दोनों शामिल होते हैं, न कि ओनली निर्वाचित प्लस मनोनीत। दोनों शामिल होते हैं। ठीक। क्या पूछा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है। वह संसद के दोनों सदन के सदस्य से बने एक निर्वाचक मंडल सदस्य द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है।
क्या पूछे, कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर योग्यता की बात करें तो इसके लिए कितनी 35 ईयर एज चाहिए। ठीक, कार्यकाल कितना होता है 5 ईयर कार्यकाल होता है। 35 ईयर तो पूरा किया होना चाहिए, प्लस राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य हो, सदस्य होने योग्य हो। ठीक, कार्यकाल कितना है 5 ईयर। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है आर्टिकल 67 बी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एकल संक्रमणीय मत द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा में सहमति मिल गई हो। मतलब राज्यसभा में तो बहुमत से पारित करना होगा और केवल लोकसभा में केवल सहमति हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? ठीक, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसे राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अभी हम लोग ऊपर देखें कि राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाए और लोकसभा में एक्सेप्ट कर ले तो और उपराष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। ठीक, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोकसभा में सहमति अनिवार्य है, बिल्कुल सहमति अनिवार्य है। ठीक, वह अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद छोड़ देगा, ऐसा कोई नहीं। देखिए उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ठीक, क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों सही। ठीक, डी वाला सही नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? वह पुनः निर्वाचित के लिए पात्र नहीं है। बी, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदन सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल सदस्य द्वारा किया जाता है, सही बात। उसकी पदावधि कितनी होती है 5 वर्ष होती है। ये वाले में क्या कहा है, उसका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, ये गलत बात है। देखिए वो 5 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लेता है। ठीक, और उस पद पर पुनर्निर्वाचन योग्य भी है तो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर का चयन करिए। बताइए इसमें कौन कौन से हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक, और शंकर दयाल शर्मा, ये 2, 1 और 4। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक, अगर इनके कार्यकाल की बात देखें तो कौन था 1979 से 1984 तक। ठीक, शंकर दयाल शर्मा का 1987 से 1992 तक। बताना है फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन था और वर्तमान कौन है, वर्तमान में कौन है बताइए जल्दी कमेंट करके। पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, और करंट टाइम कौन है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा धारित पद क्या था? ये यूएससी के राजदूत थे, यूजीसी के अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, सोवियत संघ के राजदूत थे। बताइए कमेंट करके। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, फर्स्ट उपराष्ट्रपति
और सेकंड राष्ट्रपति थे। ठीक, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इन्हीं के इनके दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं इन्हीं के। ठीक, और आज़ादी के बाद सोवियत संघ के विशिष्ट राजदूत के रूप में कार्य किए थे। क्या है, सोवियत संघ के राजदूत थे। ठीक, 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है, उस कथन में कौन सा सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। दूसरा है, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तीसरा है, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करें। आप लोग कमेंट करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो पता है, लेकिन जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक, और दूसरा क्या कहा है, इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा। बिल्कुल, कार्यवाहक के समय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ता मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति इस अवधि में त्यागपत्र देता है तो कौन बनेगा? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और राष्ट्रपति अधिनियम 1967 के अनुसार यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहते हैं तो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर कार्य करेंगे। ठीक, इसका क्या पूछा, कौन सा कथन सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। और ये एक वाला गलत हो जाएगा, ये भी से गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 और 3 केवल कथन सही। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 और 89 क्लॉज 1 में यह उपबंध करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। दूसरा है, राष्ट्रमंडल देशों की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत की तरह उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए, आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेंगे। ठीक, और 89 में क्या कहा गया है? 89 के 1 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, और इसमें 2 में कहा गया है, खंड 2 में कहा गया राज्यसभा की यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक, और दूसरा कथन क्या है? राष्ट्रमंडल देशों की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत की तरह उपराष्ट्रपति का पद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति पद जैसा कोई नहीं है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर आपको यह एमसीक्यू उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ही इसी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।